मिल्कीपुर सीट पर होने वाला विधानसभा उपचुनाव बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों के लिए ही साख का चुनाव बन गया है। समाजवादी पार्टी जहां इस सीट को जीतकर बीजेपी से भगवान राम की नाराजगी की भावना को और पुख्ता करने में जुटी है, तो वहीं दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव में फैजाबाद अयोध्या सीट पर मिली हार से छटपटाई भाजपा मिल्कीपुर जीत को प्रतिष्ठा का सवाल मान चुकी है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद लोकसभा चुनाव में फैजाबाद अयोध्या सीट पर मिली हार ने भाजपा को व्यथित कर दिया था। पूरे देश में अयोध्या की हार की गूंज ने विपक्ष को व्यंग बाण चलाने का अवसर भी दिया। ऐसे में मिल्कीपुर सीट पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी अब कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। यही वजह है कि मिल्कीपुर में जातिगत समीकरण को साधने से लेकर बूथवार जीत सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य से लेकर कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, जेपीएस राठौर, दया शंकर सिंह, मयंकेश्वर शरण सिंह और सतीश शर्मा को काम पर लगाया गया है। सवाल यह कि बीजेपी क्या इस बार भी गोरखनाथ बाबा को ही टिकट देगी? इसको लेकर समाजवादी पार्टी ने जहां अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को मैदान में उतारा है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने अपने प्रत्याशी की घोषणा तो नहीं की है, मगर चर्चा कई नामों पर है। मिल्कीपुर सीट पर प्रत्याशी की दौड़ में गोरखनाथ बाबा सबसे प्रबल दावेदार हैं। वजह 2017 में मिल्कीपुर से विधायक रह चुके गोरखनाथ 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा प्रत्याशी अवधेश प्रसाद 13,000 वोट से हारे थे। ऐसे में गोरखनाथ बाबा के इलाके में राजनीतिक पकड़ और जातिगत खेमेबंदी दावेदारी को बहुत ज्यादा पुख्ता और मजबूत करती है। मगर भाजपा हमेशा नए प्रयोग, नए चेहरे को लेकर भी जानी जाती रही है। ऐसे में मिल्कीपुर सीट पर नए चेहरों पर भी बीजेपी दाव लगाने का प्रयोग कर सकती है। नए चेहरों में पूर्व नौकरशाह उप परिवहन आयुक्त रहे सुरेंद्र रावत का नाम भी खूब चर्चा में है। पार्टी के संगठन से नए चेहरों में प्रदेश अनुसूचित मोर्चा के कोषाध्यक्ष चंद्रकेश रावत के साथ साथ पूर्व विधायक रामो प्रियदर्शी भी चर्चा में है। अब सपा और भाजपा की नजर किन वोटों पर है, ये आप समझिए। इस बार के मिल्कीपुर चुनावों में वोटों का गणित भी काफी ज्यादा बदल गया है। 2022 के विधानसभा चुनाव में जहां कांग्रेस और बसपा मैदान में थी, इस बार ये दोनों दल लड़ाई से बिल्कुल बाहर हैं। 2022 के चुनाव में कांग्रेस और बसपा ने मिलकर 17.5 हजार वोट हासिल किए थे और बीजेपी 12,913 वोटों से हार गई थी। ऐसे में बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों ही कांग्रेस और बसपा की झोली वाले वोट बैंक पर नजर गड़ाए हुए हैं। अब यह समझिए कि भाजपा के लिए कितना ज्यादा अहम है मिल्कीपुर का उपचुनाव। दोनों ही पार्टी इस वोट बैंक को अपने पाले में करने में जुटी है। बीजेपी के लिए मिल्कीपुर चुनाव कितना अहम है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि चुनाव की बागडोर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभाली हुई है। लोकसभा चुनाव के बाद से ही मुख्यमंत्री लगातार अयोध्या और मिल्कीपुर का दौरा कर रहे हैं। बीजेपी के साथ साथ उनके सहयोगी दल के नेता संजय निषाद और ओम प्रकाश राजभर मिल्कीपुर में लगातार जातिगत समीकरण साधने में जुटे हुए हैं। सपा की कैसी तैयारी है, आप ये समझिए। बीजेपी के साथ साथ समाजवादी पार्टी भी जिस अयोध्या सीट से मिली जीत को पूरे देश में उदाहरण बनाकर बीजेपी पर लगातार हमलावर थी, उसके लिए मिल्कीपुर का चुनाव अपने माहौल को बड़ा करने का मौका है। समाजवादी पार्टी ने हर सेक्टर और बूथ पर पार्टी कार्यकर्ताओं को जिम्मा सौंपा है। पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के जिस फॉर्मूले और संविधान बचाओ की बयार से सपा ने अयोध्या में लोकसभा सीट जीती थी, उसी माहौल और वोट समीकरण के आधार पर मिलकर मिल्कीपुर चुनाव जीतने का गुणा गणित में जुट गई है। समाजवादी पार्टी के साथ साथ अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद की भी साख दांव पर है, क्योंकि मिल्कीपुर का जातिगत समीकरण जहां अवधेश प्रसाद के अनुकूल है, वहीं दूसरी तरफ प्रत्याशी अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद हैं। ऐसे में अपनी राजनीतिक सूझबूझ से विरासत बेटे को सौंपने का मिल्कीपुर चुनाव भी एक मौका होगा। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हराकर समाजवादी पार्टी ने जहां इसे भगवान राम की नाराजगी का नतीजा बताकर देश भर में माहौल बनाने की कोशिश की थी, तो वहीं 5 फरवरी पार्टी के लिए एक बार फिर माहौल को मजबूत करने का मौका होगा। मगर बीजेपी भी सपा और कांग्रेस के संविधान बचाओ के फुलाए गुब्बारे की हवा मिल्कीपुर चुनाव से ही निकालने की कोशिश में है। खैर दोस्तों, मिल्कीपुर चुनाव को लेकर आपको क्या लगता है, किसके सिर सजेगा इस हॉट सीट का ताज? अपनी कीमती राय आप कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक जरूर पहुंचाएं। साथ ही उत्तर प्रदेश से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर से खुद को अपडेट रखने के लिए आपके अपने चैनल वीके न्यूज यूपी के साथ आप यूं ही जुड़े रहें। शुक्रिया, नमस्कार। वीके न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, सच का सारथी।